आओ मेरे बच्चे, पास आओ। आज की भाग दौड़ को ज़रा पीछे छोड़ दो। अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज़ के साथ एक लंबे सफ़र पर चलो। ये सफ़र 5000 साल पुराना है। हम उस समय में जा रहे हैं जब शहर ईंटों से बनते थे और ज़िंदगी सिंधु नदी की लहरों की तरह एक शांत लय में बहती थी। हम आज हड़प्पा के एक शहर में एक पूरा दिन गुजारेंगे। हमारी कहानी का हीरो कोई राजा या योद्धा नहीं है। वो तुम्हारी और मेरी तरह ही एक आम इंसान का बेटा है। उसका नाम है मनु। सूरज की पहली किरण अभी अभी शहर की पक्की ईंटों की दीवारों पर पड़ी है। मनु के घर के आंगन में उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर जौ की रोटियां सेक रही है। मनु के पिता एक कुम्हार अपने चाक पर झुके हुए हैं। उनके हाथ गीली मिट्टी को बड़े प्यार से एक सुंदर बर्तन का आकार दे रहे हैं। घूमते हुए चाक की आवाज़ ऐसी है जैसे कोई शांत मंत्र गुनगुना रहा हो। मनु उठता है, आंगन में बने कुएं से ठंडा पानी निकालता है। यहाँ हर घर में अपना कुआं है और हर घर से गंदे पानी को बाहर ले जाने के लिए ढकी हुई नालियाँ हैं। ये लोग सफाई का महत्व जानते थे मेरे बच्चे। नाश्ते के बाद मनु के पिता उसे एक सुंदर काले रंग से रंगा हुआ मर्तबान देते हैं। मनु, वो कहते हैं, इसे बाजार में व्यापारी को दे आओ, वो इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। मनु मर्तबान को संभाल कर पकड़ता है और घर से निकल पड़ता है। शहर की सड़कें सीधी हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसे किसी ने फुट्टे से नाप कर बनाई हो। वो बाजार की तरफ बढ़ता है। यहाँ थोड़ी चहल पहल है, लेकिन कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई धक्का मुक्की नहीं। सब कुछ एक शांत अनुशासन में हो रहा है। एक तरफ एक औरत सुंदर लाल रंग के मनकों की माला बना रही है। ये कार्नेलियन पत्थर है जिन्हें दूर दूर से लाया जाता है। दूसरी तरफ एक कारीगर तांबे की चूड़ियाँ बना रहा है। मनु उस व्यापारी के पास पहुँचता है। व्यापारी के हाथ में एक छोटी झपटी मुहर है जिस पर एक सींग वाले जानवर का चित्र बना है। ये उनकी पहचान है। व्यापारी मर्तबान देखकर मुस्कुराता है। बहुत सुंदर, वो कहता है। ये बर्तन मेसोपोटामिया तक जाएगा। वहाँ के लोग हमारे काम को बहुत पसंद करते हैं। मनु सोचता है, मेसोपोटामिया, कितनी दूर होगी वो जगह? क्या वहाँ भी बच्चे अपनी माँ के हाथ की रोटियाँ खाते होंगे? अपना काम पूरा करके मनु शहर के ऊंचे हिस्से की तरफ चल पड़ता है, जिसे दुर्ग कहते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं और यहीं पर है वो अनोखी जगह, महास्नानागार। एक बहुत बड़ा पक्की ईंटों से बना तालाब। उसके नीले शांत पानी में सूरज की रोशनी चमक रही है। कुछ लोग चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं। ये शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान है। यहाँ का माहौल बहुत पवित्र और शांत है। मनु दूर से देखता है। वो सोचता है कि ये पानी कितना ठंडा और साफ होगा।
पास में ही कुछ बच्चे मिट्टी की बनी एक छोटी सी बैलगाड़ी से खेल रहे हैं। वो हंस रहे हैं। उनकी हंसी हजारों साल पुरानी हवा में घुल रही है। अब सूरज ढल रहा है। आसमान का रंग नारंगी हो गया है। बाजार बंद हो रहा है और लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। शहर की रफ्तार धीमी हो रही है। मनु भी अपने घर की तरफ चलता है। उसके कदमों की आवाज़ खाली गलियों में गूंजती है। उसे चूल्हों से उठता धुआं और पकते हुए खाने की हल्की हल्की खुशबू आती है। वो घर पहुंचता है। आंगन में एक छोटा सा दिया जल रहा है। उसके पिता अपना काम खत्म कर चुके हैं। माँ ने खाना तैयार कर लिया है। परिवार साथ बैठकर चुपचाप खाना खाता है। दिन भर की कहानियाँ आँखों आँखों में बयां हो जाती है। रात हो गई है। पूरा शहर शांत है। मनु अपने बिस्तर पर लेटा हुआ आज के दिन के बारे में सोच रहा है। वो बाजार, वो मुहर वाला व्यापारी, वो शांत तालाब, सब उसकी आँखों के सामने घूम रहा है। ये शहर आज खंडहर हो सकते हैं मेरे बच्चे। उनकी ईंटें मिट्टी में मिल गई होंगी, लेकिन मनु जैसे लोग, उनका जीवन, उनकी शांति, वो कहानी आज भी इन खंडहरों की हवा में जिंदा है। वो हमें याद दिलाती है कि हजारों साल पहले भी लोग एक सुंदर, अनुशासित और शांत जीवन जीना चाहते थे, ठीक हमारी तरह। अब सो जाओ। शायद सपनों में तुम भी हड़प्पा की किसी शांत गली से गुजरो।